कभी आपने सीमा पर खड़े उस जवान के बारे में सोचा है जो रात के 2 बजे ठंडी हवा में भी नहीं सोता, क्योंकि उसे पता है अगर वो सो गया तो देश सो नहीं पाएगा। उस जवान की यूनिफॉर्म की खनक सिर्फ कपड़ों में नहीं होती है बच्चों, वह एक वादा है कि मैं अपने देश को आखिरी सांस तक बचाऊंगा। और शायद यही वादा आज तुम्हारे दिल में भी जल रहा होगा, इसलिए तुमने ये वीडियो को देख रहे हो। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आर्मी क्यों ज्वाइन करें। बहुत सारे बच्चों के दिल में ये आता है कि हम आर्मी ही क्यों ज्वाइन करें। तो देखो, हर कोई पैसा कमाता है, हर कोई नौकरी करता है, लेकिन फौजी बनना यह कोई नौकरी नहीं होती है बच्चों, यह जिम्मेदारी है, यह इज्जत है, और यह वो मौका है जिसे माँ अपने बेटे को देख के कहती है, यह सिर्फ मेरा बेटा नहीं, यह पूरे देश का बेटा है। और जो गांव वाले तुम्हें देखते हैं उनकी आंखों में जो अलग चमक रहती है तुम्हारे लिए, उसके लिए लोग आर्मी की तैयारी करते हैं। तो आप समझते हैं आर्मी कैसे ज्वाइन करना है। 10वीं के बाद हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, 12वीं के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद। तो सबसे पहले समझते हैं कि 10वीं के बाद किस माध्यम से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अग्निवीर और सोल्जर जीडी है, उसके माध्यम से हम 10वीं के बाद इंडियन आर्मी को सर्व कर सकते हैं। यह रास्ता जज्बे वाले स्टूडेंट के लिए होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों, एज जो है 17.5 से 23 साल तक चाहिए, और इसमें हाइट 167 सेंटीमीटर अप्रॉक्स चाहिए, और चेस्ट है 77 सेंटीमीटर प्लस एक्सपेंशन, और आई साइट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। इसका फिजिकल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या करना होता है, आपको 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है, और पुलअप आपको 10 से 20 करना होगा, जिसमें जंप, जिगजैग, बैलेंस, डिप भी आते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन एक रिटर्न पेपर देना होगा, फिर मेडिकल देना होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ऐसे करके आप 10वीं के बाद आर्मी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब समझते हैं 12वीं के बाद एंट्री कैसे होती है। तो 12वीं के बाद क्लर्क, टेक्निकल और एनडीए के थ्रू आप आर्मी में जा सकते हो। सबसे पहले समझते हैं क्लर्क एंट्री में। इसमें क्या कि 12th में आपके 60% चाहिए, इंग्लिश प्लस मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए, और पेपर में रीजनिंग प्लस टाइपिंग भी आना चाहिए आपको। और दूसरा है टेक्निकल एंट्री। टेक्निकल एंट्री में आपके जो 12th में फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए, मशीन गन, आर्मी टेक्नीशियन संभालने का काम रहता है बच्चों इसमें। और तीसरा है जो बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है, वो एनडीए एग्जाम। ऑफिसर बनने का रास्ता आप 12 के बाद भी ऑफिसर आर्मी में इसी के माध्यम से बन सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंधे पे स्टार चमके तो एनडीए में ही जा सकते हो। यहाँ आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, यूनिफॉर्म, ये सब हाई लेवल की होती है। लेवल ही इसका सबसे ज़्यादा हाई होता है बच्चों। आप समझते हैं कि आर्मी एग्जाम कैसे पास करें। तो इसके लिए आपको पढ़ाई जो है वो एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 10 की जितनी बुक है एनसीईआरटी की, उसको अच्छे से पढ़ना है। मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, और जीके में इंडियन आर्मी, फ्रीडम फाइटर और ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना है। अब आर्मी वाले बच्चों की रूटीन कैसी होनी चाहिए। तो सुबह 5 बजे आपको रनिंग प्लस एक्सरसाइज करनी चाहिए। 9 बजे 2 घंटा 9 बजे जो सुबह का टाइम होता है, आप कम से कम 2 घंटे मैथ और रीजनिंग पढ़ो। दोपहर में एनसीईआरटी साइंस पढ़ो, और फिर शाम को 1600 मीटर रनिंग प्रैक्टिस करो। और जो करंट अफेयर्स है, रात में सोने से पहले 20 मिनट उसको पढ़ लो। तो फिजिकल ट्रेनिंग कैसे करनी है आपको, इसकी जो रनिंग है वो 1600 मीटर 7 मिनट से स्टार्ट करनी है, और 5.5 मिनट तक इसको लानी है। पुशअप करो 3 से 100 तक करने की, 30 से स्टार्ट करो, 100 तक ले जाने की कोशिश करो। फिर पुलअप करो, 5 से स्टार्ट करो, 15 तक ले जाने की कोशिश करो। फिर रोप क्लाइंबिंग करो। और आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। दूध पियो, दही पियो, और ज़्यादा चीज़ अफोर्ड नहीं हो सकती है तो चना और मूंगफली खाओ, दाल रोटी खाओ, ये सब चीज़ें खानी है। और जहरीली पैकेट जो बाहर की सामान है उसको आपको कम खाना है बच्चों। तो सबसे बड़ा सच जो आपको कोई नहीं बताता वो ये है बच्चों कि फौजी बनने से पहले फौजी सोचा जाता है। आपके दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, मैं फौजी बनूंगा। यानी पहले दिमाग को जीतना है। लोग बोलेंगे कि तेरे से नहीं होगा, तेरी हाइट कम है, तेरे पास चांस कम है, तेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, ये सब सुन के तुमको बस इग्नोर करना है। क्योंकि आर्मी में सिलेक्शन लेना तुम्हारा सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि आपको इसमें अगर आप आर्मी में सिलेक्शन ले लेते हो तो आपके पूरे फैमिली के लिए, पूरे गांव के लिए प्राउड की चीज़ होती है। देखो, करना क्या है, जब तुम सुबह 5 बजे उठ के दौड़ते हो, जब पसीना गिरता है, वो पसीना तुम्हारे भविष्य लिखता है। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि माँ की आंखों में आंसू होंगे, वो दुख के आंसू नहीं, गर्व के आंसू होंगे बच्चों। वो बोलेंगे ये मेरा बेटा फौजी बेटा है। और भाई, उस दिन के लिए तुम इतनी मेहनत करो, तो दिन रात मेहनत करो बच्चों, और आर्मी में सिलेक्शन ले के ही मानो। अब थैंक यू सो मच बच्चों।